हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो हमें माइक्रोस्कोप के बिना दिखाई भी नहीं देता, लेकिन वह जीवन के लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि उसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जीवन की एक महत्वपूर्ण इकाई सेल की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा सामना सेल मेम्ब्रेन से हो, तो चलिए सबसे पहले इसे ही समझ लेते हैं। यह सेल की आउटर लेयर होती है जो कि एक चेकपोस्ट की तरह काम करती है। यह निर्धारित करती है कि कौन सा मॉलिक्यूल हमारे सेल के अंदर जाएगा और अंदर से कौन सा मॉलिक्यूल बाहर आएगा। अब चलो इसके स्ट्रक्चर के ऊपर नजर डाल लेते हैं। देखिए, हमारी सेल मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड की दो लेयर से मिलकर बनी होती है। आप इसके मॉलिक्यूल को ध्यान से देखेंगे तो ऊपर की तरफ हेड दिखाई दे रहा होगा। यह फास्फेट ग्रुप का मॉलिक्यूल है जो कि हाइड्रोफोलिक होता है, जिसका मतलब है पानी से प्यार करने वाले। और इसके नीचे जो टेल दिखाई दे रही है वो लिपिड की बनी होती है जो कि हाइड्रोफोबिक होती है, मतलब वाटर लविंग बिल्कुल भी नहीं होती। ये दोनों लेयर इस तरह से अरेंज होती है कि वाटर के मॉलिक्यूल अंदर नहीं आ पाते, लेकिन लिपिड के मॉलिक्यूल अंदर आ सकते हैं। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल जो आकार में बड़े होते हैं लेकिन सेल के लिए जरूरी होते हैं, वो इस तरह से नहीं अंदर आ पाते हैं, जिनके लिए कुछ रिसेप्टर होते हैं जो कि प्रोटीन से बने होते हैं, उनके थ्रू वो अंदर आते हैं। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ ध्यान से देखेंगे। यह दो लेयर से मिलकर बनी होती है। बाहरी लेयर स्मूथ होती है तथा अंदर की लेयर क्रिस्टी के फॉर्म में होती है। इस क्रिस्टी के अंदर एक ग्लूकोज और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिलकर 38 एटीपी का निर्माण करते हैं, जो कि सेल की प्राइमरी एनर्जी सोर्स है। इसी कारण माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहा जाता है। अब हम सेल के बीच में देखेंगे तो हमें न्यूक्लियस दिखाई देगा, जो कि सेल का कमांडिंग सेंटर है, जो कि एक मेम्ब्रेन से घिरी होती है और उसके अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जिनको ध्यान से देखने पर डीएनए दिखाई देता है, जो कि हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने के लिए हेल्प करता है। अब हम न्यूक्लियस के बाहर निकल के देखेंगे तो हमें दिखाई देगा एक जालनुमा संरचना, जो कि हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें आकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई देंगे। जो स्मूथ वाला साइड होगा वो लिपिड की सिंथेसिस होता है, एंड जो हमारे सेल के अंदर अनवांटेड प्रोडक्ट है उनको क्लीनिंग के तौर पे काम करता है। जो रफ साइड का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको हम ध्यान से जब देखेंगे तो उसके अंदर हमारा राइबोसोम्स, ये राइबोसोम्स प्रोटीन के निर्माण में बहुत मदद करता है। फिर यहाँ से प्रोटीन के बनने के बाद में यह प्रोटीन डायरेक्ट गोल्गी ऑपरेटर्स को भेज दी जाती है। उसके बाद में गोल्गी ऑपरेटर्स इस प्रोटीन को बाइंड करता है तथा बाइंड करने के बाद में हमारे सेल या बॉडी के किसी भी ऑर्गन को जहाँ पे उसकी ज़रूरत होती है उसको भेज दिया जाता है। उसके बाद में अब हमें एक थैलीनुमा संरचना दिखाई दे रही होगी, जो कि हमारा लाइसोसोम है। लाइसोसोम के अंदर जाएंगे तो हमें दिखाई देगा एक पतली सी मेम्ब्रेन और उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम है। यह डाइजेस्टिव एंजाइम सेल के अंदर किसी भी अनवांटेड प्रोडक्ट के ब्रेक डाउन करने में मदद करता है और हमारे सेल को क्लीन करता है। इसी कारण से लाइसोसोम्स को सेल का सफाई कर्मचारी भी कहते हैं। और जब सेल अनकंट्रोल हो जाती है तब यह लाइसोसोम्स की मेम्ब्रेन अपने आप को फाड़ लेती है, जिससे इसमें भरा डाइजेस्टिव एंजाइम पूरी सेल में फैल जाता है, जिसके कारण सेल के सारे ऑर्गन डाइजेस्ट हो जाते हैं और यह एक सुसाइड बैग की तरह काम करता है, इसीलिए इसे सुसाइड बैग भी कहते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।